फ्रेंड्स, एक बार बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। ये बात 2012-13 की है, जब मैं अमेरिका में किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। तो अमेरिका में एक कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर सैन फ्रांसिस्को जो बड़ा शहर है, उसके साथ ही एक शहर है फ्रीमाउंट। मैं वहाँ गया हुआ था। जो फ्रीमाउंट शहर है दोस्तों, उसकी ये खासियत है, जो फ्रीमाउंट शहर है पंजाबियों का बेसिकली शहर है। आप फ्रीमाउंट में जाते हो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पंजाब में आ गए हो, यानी कि छोटा मोटा एक मिनी पंजाब है चलता फिरता। वहाँ टोटली जो बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे छोटे बिजनेसमैन हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, चाहे बड़े बिजनेस हाउस हैं, सभी पंजाबी लोगों के हैं। वहाँ घर भी जो हैं, बड़े घर भी पंजाबियों के हैं, छोटे भी सभी कुछ, यानी कि पंजाबी लोग ज़्यादा डोमिनेटेड है। बाकी जो 50% लोग हैं वो बाकी अंग्रेज़ हैं, उनमें से चाइनीज़ है, मैक्सिकन है या पाकिस्तानी है, ऐसे बाकी दूसरी कौमें हैं। 50% हमारे पंजाब के लोग हैं। तो मेरा एक जो फ्रेंड है मिस्टर बिल बिंदल, उनके भी वहाँ बहुत सारे स्टोर हैं, 7-11 स्टोर है, 24 आवर ड्यूटी होती है उनकी। अंदर 8-8 घंटे की ड्यूटी पर जो एम्प्लॉई लोग हैं उनके आते जाते रहते हैं, और इसी तरह 24 आवर वहाँ सर्विस चलती रहती है। खैर चलो, आज जो अजीब बात बताने वाला हूँ, बड़ी कि बहुत ही अजीब वाक़या हुआ, वो इसी स्टोर का है। एक दिन क्या हुआ कि जो मेरे फ्रेंड है बिल बिंदल, उनके स्टोर पर क्या हुआ कि दिन के कोई 10-11 बजे के करीब 4-5 अंग्रेज़ी लड़के और 4-5 अंग्रेज़ी लड़कियां आ गए और बहुत ही खड़मस्ती कर रहे थे, बहुत ही शरारतें कर रहे थे और बड़े सेलिब्रेशन के मूड में थे, बड़े हंस खेल रहे थे। ये जो उनका जो एक लीडर था, लीडर बॉय था, जो वहाँ जो पंजाबी लड़का ड्यूटी पर था, उसको उसने कहा कि उसको एक 12 पैक बियर चाहिए और बिस्की की बोतलें चाहिए कुछ, और कुछ उसको खाने पीने का बर्गर वगैरह कुछ ऐसे सामान वगैरह कुछ भी जो था मांगा। तो उसने सब कुछ निकाल के दे दिया कि ये है, और उसको बिल बता दिया उसके हाथ में। ये $424 का बिल दे दिया। ये लेने के बाद अंग्रेज लड़के ने उसको $500 दे दिए। $500 दे दिए, जो $76 थे हमारे पंजाबी लड़के ने वापस करने के लिए उसको वापस करे। तो उसने कहा नहीं नहीं, उसने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कीप इट विद यू, कीप इट विद यू, तुम अपने पास रखो। खैर क्या करता है, जो हमारा पंजाबी लड़का था, इसने बेचारे ने वो $76 रख लिए लेके। 2-3 घंटे बाद वही अंग्रेज लड़का फिर दोबारा आया, दोबारा फिर सेम स्टोरी रिपीट हुई। फिर उसने कुछ और सामान मांगा, ऐसे स्टोरी रिपीट होती गई। 3 बार हुई, 4 बार हुई। जितनी बार वो अंग्रेज लड़का आता था, सामान लेता था, वो पंजाबी लड़का जितने पैसे उसके होते थे, कभी $70, कभी $60, कभी $40, जितने वापस करने की कोशिश करता था, वो अंग्रेज लड़का लेता नहीं था, बोलता था कीप द चेन, कीप जो ये वो उतरा। एनीवे, शाम के टाइम क्या हुआ कि शाम के टाइम उसी लड़के की, पंजाबी लड़के की ड्यूटी जब चेंज होनी थी, तो जिस लड़के ने आना था उसने अपने मालिक को, बिल बिंदल को फ़ोन कर दिया कि भाई जी आज तो सर मैं आ नहीं सकता। तो उसने कहा कोई बात नहीं। उसने यही जो लड़का डे ड्यूटी पे था, पंजाबी लड़का, इसी को बोल दिया कि तुम ड्यूटी जो है डबल ड्यूटी करो, रात की ड्यूटी भी तुम कर लो। तो ये लड़का रात की ड्यूटी पे रात के 9-10 बजे बैठा हुआ था। तो वो अंग्रेज लड़का दोबारा फिर आया, अकेला आया, और बहुत ही वो बैड शिप के अंदर था। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उसके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी, उसके बाल खिल हुए थे, कपड़े भी बहुत बुरी हालत में थे। वो आके उसको स्टोरी सुनाने लगा, क्योंकि वो लड़का बेचारा अकेला बैठा हुआ था, पंजाबी लड़का। कहने लगा आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, वहाँ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली। जो दूसरे लोग थे वो पसंद नहीं कर रहे थे मेरी ज़्यादा ड्रिंक करने को। उन लोगों ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, उन लोगों ने मेरे को झगड़ा करा, उन लोगों ने मेरे को धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया, गेट आउट कर दिया। अभी मैं यहाँ आ गया हूँ, अभी मैं इतनी ड्रिंक कर रखी है, मैं ड्रिंक करके अपने घर ड्राइव करके नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले मेरा DUI का चलान कर देंगे। दोस्तों, आपको शायद पता होगा, ये अमेरिकन जो है किसी चीज़ से डरे ना डरे। जो DUI का चलान है उससे बहुत डरते हैं। DUI का चलान होता है, जो शराब पी के ड्राइव करते हैं उनका बहुत भारी जुर्माना होता है, जेल हो जाती है और कई किस्म की पनिशमेंट मिलती है। तो इसलिए आम अमेरिकन DUI के चलान से बहुत डरता है। इस चीज़ को हमारे पंजाबी लड़के ने समझा, उसको बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम गाड़ी हमारी जो पार्किंग है इसके अंदर लगा के आराम से गाड़ी बंद करके उसके अंदर अपना AC वगैरह चला चलो के आराम से सो जाओ। उसने फिर सजेशन दी अपनी तरफ से कि तुम, जैसे मैं सजेशन देता हूँ कि तुम जो गाड़ी लगानी है वो दूर जो सामने दरख्त हैं उनके नीचे लगा दो, कि वहाँ नीचे अंधेरा है, जो पुलिस वाले तुम्हें देख नहीं पाएंगे। अदरवाइज तुम ये लाइटिंग में गाड़ी लगाओगे तो हो सकता है कि पुलिस वाले तुम्हारी गाड़ी खड़ी देख के तुम्हारे पास आ जाएं, तुम्हें परेशान कर सकते हैं, तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, अननेसेसरी परेशान करेंगे। तो अंग्रेज लड़का मान गया, अंग्रेज लड़के ने जाके दूर जो अंधेरे में गाड़ी लगा दी। उसके बाद फिर उस स्टोर के अंदर आ गया, फिर आके हमारे पंजाबी लड़के को कहने लगा मेरी, तुमने थैंक यू कि तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम और भी है। तो पंजाबी लड़के ने बोला ठीक है बोलो क्या प्रॉब्लम है।
तो उसने कहा कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं जो बहुत ड्रिंक कर चुका हूँ, मेरे को जो नशा है थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो मैं उसके लिए एक बोतल बियर की और पीनी चाहता हूँ। तो बट आई हैव नो मनी, कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो मुझे एक बियर की बोतल और दे दो। तो पंजाबी लड़के ने कहा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पैसा तो देना पड़ेगा। विदाउट मनी तो मैं कोई सेल नहीं कर सकता। मैं आई एम एम्प्लॉय ओवर हियर, मैं यहाँ मुलाजिम हूँ, मेरे मालिक है, उसको हिसाब देना पड़ता है। लेकिन अंग्रेज लड़के ने कहा कि मैं दिन में कितनी बार आया, कितनी बार, हर बार तुम्हें कभी भी $60, कभी $70, कभी $40 जो थी तुम्हारे पास छोड़ जाता था, जो कि लेता नहीं था। तो पंजाबी लड़के ने बोला जो तुम छोड़ जाते थे वो मैंने अपने कंपनी में जमा करा दिए। ये ऑटोमेटिक कैश काउंटर है, मशीन जो है, इसके अंदर जितने पैसे हैं मुझे वापस जमा कराने पड़ते हैं। अभी वो पैसे निकालने के लिए मुझे अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं अभी रात को अपने मालिक को परेशान नहीं कर सकता है परमिशन लेने के लिए, एक बियर की बोतल के लिए, ना ही मुझे अलाउड है, ना मैं कर सकता हूँ। तो फिर अंग्रेज लड़के ने उसको बोला भी वो जितने पैसे मैं टिप तेरे को देके जाता था, दैट वाज टिप फॉर यू, वो तो मैं तुम्हें टिप के देके जाता था। अब तुम वो पैसे तो उनमें से तो तुम मुझे कम से कम एटलीस्ट एक बियर की बोतल तो दे सकते हो। तो पंजाबी लड़के ने बोला भी वो जो पैसे तुम मुझे टिप के देके जाते थे वो तुम्हारे पैसे थे, मैं मानता हूँ, लेकिन वो पैसे तुमने मुझे दे दिए, अब वो पैसे मेरे हो गए। जो पैसे तुमने, जो दैट वाज योर मनी बट नाउ दैट इज माई मनी नाउ। जब अंग्रेज लड़के ने ये बात सुनी थी, अंग्रेज लड़का बेचारा चुपचाप डिसअपॉइंट होके वापस चला गया। कि पैसा जिसकी जेब में होता है उसी का होता है। तो जब अंग्रेज लड़की की जेब में पैसा था तो अंग्रेज लड़के का था, जब वो पंजाबी लड़के की जेब में आ गया तो पंजाबी लड़के का हो गया। अगर आपको ये वीडियो की स्टोरी या वीडियो का मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स देना है, जो सजेशन देना है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मुझे आपके कमेंट्स का या सजेशन का इंतजार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।